गाइस, माय नेम इज जूही अरोरा। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो चालू करने के पहले आपने जून 2020 की प्रेडिक्शन देखी? मैंने वो वीडियो बनाया है, यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, जिसमें आप पाइल पिक करके जान सकते हो कि आपका जून कैसे जा सकता है। तो देखना ज़रूर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऑलराइट, आज हम टैरो का रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 7th of June 2020 टिल द 13th of June 2020। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आप आंसर देने के पहले ही आपके मन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका सीधा सीधा आंसर या तो येस या नो में आ जाए। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। एंड कितने लोग ये भी पूछते हैं कि ये रीडिंग कौन सी साइन के ऊपर बेस्ड है, तो आप जिससे ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं आप उसी साइन के साथ जाइएगा, सिंस ये एक ऑनलाइन जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो चाहे आप वो सन साइन लो, मून साइन लो, असेंडेंट लो, जो भी, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वो भी चेक कर लीजिए। सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Aries, the card that we have for you is the Six of Cups. Now this card tells me कि ये हफ्ता बहुत हैप्पी सा लग रहा है। कोई पुराने दोस्त या कोई पुराना एक्वेंटेंस, कोई पुराना पहले का कोई पहचान का बंदा जो आप पहले काफी करीब था आपके और अब थोड़ा डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में, वो पॉसिबिलिटी है कि वैसे कुछ कनेक्शन वापस से ये हफ्ते में हो जाए। दिखता ऐसा है कि शायद आप अप्रोच करके देखो, इफ नॉट तो वो तो कर ही लेंगे, बट इफ नहीं होता है तो आप अप्रोच करके देखिए उनको। ट्राई रीस्टार्टिंग थिंग्स अगेन। एंड अब जब वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ अच्छे के लिए आएगा, तो सेकंड मौका किसी को जरूर दे देना ये हफ्ते। तो कोई पुराना दोस्त अगर आपको सडनली मैसेज कर दे तो दूर मत पुश करना उनको, जरूर मैसेज का रिप्लाई करना एंड वापस से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश जरूर करना। डोंट शट देम आउट बेसिकली। सो हैव अ गुड वीक, हैव अ पॉजिटिव वीक। बहुत इमोशंस वाला वीक है एंड पुराने पीपल आर कमिंग बैक इन टू योर लाइफ वाला कार्ड है ये। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम बाहर क्या हमारे लिए खतरा है, कौन हमारा दुश्मन है, हम ये सब चीज़ों से तो बहुत इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बट हम इस बीच में ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हम खुद हैं। हमारा जो माइंड है जो बहुत ओवर थिंक करता है, जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम होती भी नहीं है तो भी हम मन में उसको प्रॉब्लम बना के बैठ जाते हैं और हम खुद ही को ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ये हफ्ते थोड़ा केयरफुल रहना कि आप खुद के ही तो दुश्मन नहीं बन रहे हो। हर चीज़ों में ज़रा वो ध्यान देना कि आप ये सही में कर रहे हो कि आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है कि क्या, बस उस चीज़ का ध्यान देना कि आप खुद के दुश्मन ना बन जाओ ये हफ्ते। तो थोड़ा देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज येस। कुछ डुअलिटीज मत रखना उसके बारे में, सिर्फ आप एक्शन करो, कर्म करो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है वो। गुस्सा मत रखना, ज्यादा उससे अटैचमेंट मत रखना, हेट मत करना, साफ मन से बस चीज जो आप करना चाहते हो कर लो, रिजल्ट्स का जो होना होगा होगा। बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Taurus, the card that we have for you is the Six of Wands. Now this card tells me कि कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। कुछ चीज में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है ये हफ्ते एंड वो आपके फेवर में वर्क हो सकता है। तो जिसे हम कहते हैं सक्सेस मिल गई, विक्ट्री मिल गई, उस कोई चीज की पॉसिबिलिटी है। बट अगर आपको ये जब मिल भी जाए या अगर नहीं भी मिले तो भी आप फिलहाल जिस पोजीशन पे हो, बी ग्रेटफुल उन लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आप जिधर हो उस स्टेज पे आपको लाने के लिए। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपके वर्कर्स ने आपको हेल्प किया है, उनके बिना आप अकेले नहीं कर पाते। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके कलीग्स ने आपको सपोर्ट किया है, पढ़ाई में हो दोस्तों ने सपोर्ट किया है, टीचर्स ने किया है, पेरेंट्स ने किया है, so on and so forth. But some success is indicated, some positive news is indicated and सिर्फ अकेले क्रेडिट मत ले लेना, सबके साथ शेयर करना एंड उसी में आपकी खुशी भी डबल हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज, एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव न्यूज एंड हैव अ सक्सेसफुल वीक आई वुड से। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट दुनिया को उस नज़र से देखने की कोशिश करो जो है, ठीक है।
डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स दिस वीक। अगर कुछ आपकी तरफ आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ज्यादा डिगिन मत करते जाओ कि ओ इसने ऐसा कहा, इसका मतलब ये हो सकता है क्या। नहीं, उसने जो कहा है वही उसका मतलब है, ठीक है। और चीजों को खरीदने की कोशिश मत करना, उसमें आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे और माइंड और चलाते जाओगे और थका दोगे। तो सब मत करो, जो सामने दिख रहा है जैसे है उस वैसे ही मान लो। लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश मत करना एंड जस्ट हैव अ गुड एंड इजी फ्लोइंग पॉजिटिव वीक। खुद के लिए ही खुद प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करना ये हफ्ते। दैट्स ऑल आई कैन से फॉर यू। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes। जो आप करना चाहते हो ना, एकदम डंके की चोट पे ऐलान करके टाइप्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो करने के लिए इंश्योर एंड मेक श्योर कि आप ग्राउंड वर्क पूरा सही कर दो। आप वही चीज ऐलान कर सकते हो जो आपको पता है कि आपने कैसे करनी है एंड ये कैसे होगा। तो पहले ये चीज सॉर्ट कर लो एंड देन ऐलान करना। बट पॉइंट ये है कि उतना कॉन्क्रीट हो सकता है आप जो करना चाहते हो। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes। Gemini, the card that we have to use the 3 of Wands. Now this card tells me कि जो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीजें हो जाएं, अब हो सकती हैं क्या, अब हो सकती हैं क्या, तो ये वीक भी थोड़ा स्लो जा सकता है। आप जितने पेस पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने पेस पे नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बट ये जरूर है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने आपका काम कर दिया है, अब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। वो दूर दिख रहे हैं और वो आते हुए भी दिख रहे हैं, जस्ट दैट स्लो पेस पे आ रहे हैं। तो बी पेशेंट। भागने की कोशिश मत करो कि मैं थोड़ा जल्दी कर दूं कि रिजल्ट्स और फास्ट आ जाए मेरी तरफ, वैसे नहीं होगा। बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, तो उनको अपने पेस पे आने दो। ऑल यू कैन डू इज बी पेशेंट दिस वीक। जितना आप शांत रहोगे, स्टेबल रहोगे, मन शांत रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिलहाल वेटिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट वेट इट आउट। बट रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। थोड़ा सिर्फ टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। जो आप चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। जस्ट ये हफ्ता डोंट पुश कि आप अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा कर दो फॉर थिंग्स टू हैपन। नहीं, जस्ट वेट। जिधर हो वहां पर ही रुको, ठहराव लाओ थोड़ा सा एंड पेशेंस रखो। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम उन चक्रों में लग जाते हैं ना कि अरे ये गलत हो सकता है, ये ऐसे करके हम ऐसे करें तो ये गलत हो सकता है। ये सोचने में ही कि ये गलत हो सकता है, दिस कैन गो रॉन्ग, दिस मे गो रॉन्ग, में चीजें रॉन्ग हो ही जाती हैं। तो ज्यादा लूप होल्स मत निकालना ये हफ्ते। जो जैसे आ रहा है थोड़ा सा उसमें टाइम एंड एनर्जी डालो, बट ज्यादा डिगअप करके उसमें से लूप होल्स मत क्रिएट करोगी। ये ऐसे गलत हो सकता है, ये ऐसे गलत हो सकता है। उल्टा थोड़ा चेंज करो पर्सपेक्टिव कि ये ऐसे सही हो सकता है, ये ऐसे सही होगा, ये कर लिया तो ये सही होगा, ठीक है। वो गलतियां निकालने के चक्कर में आप कुछ गलत कर ही बैठोगे। तो वो चीजों का थोड़ा खास ख्याल रखना ये हफ्ते। बाकी सब सही है, आई डोंट सी एनीथिंग मेजर, सब सही है। जस्ट पेशेंस इज द की एंड अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है वो आपने खुद करना है। द आंसर टू द yes or no question that you must be having in mind by now is yes again। माइंड शांत रखना, एंशियस मत होने देना, इजीली एक्साइट हो जाता है वो मत होने देना, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ी रह सकती है आपको, बट जितना आप माइंड कंट्रोल रखोगे, जैसे आपका कार्ड भी कह रहा था, मैसेज भी वही था कि ठहराव लाओ, मन को शांत रखो। आपका यस और नो वाला मैसेज भी वही कह रहा है। तो सिर्फ वो जानो कि ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं, ये आपका फर्ज बनता है कि नहीं करने को। अगर बनता है, आपकी ड्यूटी है तो करो, अननेसेसरी मत करो। So yeah, the oral answer to your question is yes. Cancer, the card that we have to use the Wheel of Fortune. Now this card tells me कि आप कुछ stuck feel कर रहे हो, कि आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ change नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, सब stagnant feel हो रहा है। तो अब गुड न्यूज ये है कि कुछ पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है, कुछ समय बदलते हुए दिख रहा है। वो व्हील घूमने लगा है, पहिया घूमने वाला है अभी आपके लक का, किस्मत का, फॉर्च्यून का। तो बी ओपन उसकी तरफ, ठीक है। अगर कुछ चेंज होना चाहता है आपके अराउंड और अगर आप पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं नहीं नहीं, मैं टू मच इज चेंजिंग, आई कांट लेट दिस चेंज, तो आप वहां पर ही रह जाओगे। अगर कुछ बदलना चाह रहा है आपके अराउंड, हो जाने दो, चाहे आपके फेवर में हो वो या ना हो, फिलहाल के लिए बदल जान दो। बिगर पिक्चर वो आपके फेवर में डेफिनेटली है। जो चेंज होने वाला है, जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके बेटर के लिए है। तो बी ओपन टू दैट एंड एंजॉय। बहुत
चेंज वाला वीक लग रहा है। पकड़ के मत रखना कोई भी चीज को, दैट्स ऑल आई वुड से। कुछ चेंज हो रहा है, होने दो, ठीक है। ऐसे आपको लगेगा कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, उस चीज पे एंशियस मत होना। कुछ खत्म भी हो रहा है तो ओनली वो खत्म होएगा तो कुछ नया आ पाएगा आपकी लाइफ में। तो होने तो, जो चेंज होना चाहता है आपके लिए ये हफ्ते, वो आपके लिए डेफिनेटली और बेटर अच्छी चीजें लेके आएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गो विद द फ्लो दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम रियलिटी को नकार देते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अरे नहीं ऐसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज जब हम करने लग जाते हैं ना तो वो हमें ज्यादा हर्ट होता है जो रियलिटी है। जैसे कि हम मानना ही नहीं चाहते कि ओ मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है वो, यू नो। तो वो चीज ज्यादा हर्ट करती है देन द ब्रेकअप, यू नो। कुछ नुकसान अगर हो गया, ऐसे मेरे साथ कैसे नुकसान हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता था, मैंने तो सब सही से किया था। जितना आप जल्दी रियलिटी को मान लोगे एंड ये इसमें से यू नो क्वेश्चन से ही निकालोगे, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप खुद ही का नुकसान करके ले रहे हो। तो पॉइंट ये है कि रियलिटी को मान लो एंड आगे बढ़ो। कार्ड भी काइंड ऑफ वैसे ही कह रहा था कि जो कुछ चेंज होना चाहता है उस पर क्वेश्चन मत करना, बस होने दो, मान लो चीजों को एंड आगे बढ़ते जाओ। सो ऑल द बेस्ट, changes are coming your way. The answer to yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जस्ट शांत रखना मन, ठीक है। ज्यादा डिजायर मत रखना, गुस्सा मत रखना, जस्ट सब बैलेंस में रखना एंड एकदम काम वे से, शांत वे से जितना आप चीजों को करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Leo, the card that we have for you is the 9 of Cups. Now this card tells me कि बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपका वीक। कि ऐसे होता है ना कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरे को जैसे जो चाहिए मेरे को सब मिल रहा है, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी ये हफ्ते आपको, कि सुकून है वैसी वाली फीलिंग आएगी आपको। बट इसमें एक लूप होल या कैच ये है कि अगर आपको पता है कि ऐसी चीज आपके लिए होने वाली है, बी पेशेंट, बी शांत। अगर आप घाई करोगे कि अरे ये तो होने वाली है ना, 5 महीने पहले क्यों नहीं, अब 5 महीने बाद क्यों, अब क्यों नहीं, तो वो आप जल्दी करने की कोशिश करोगे, घाई करने की कोशिश करोगे तो आप उस चीज से हाथ धो बैठोगे। तो इतना मान के तो चल रहे हो ना कि ये चीज आपके लिए होने वाली है। बी शांत, बी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। किधर भी आप घाई करना चाहोगे, जो चीज आ भी रही होगी उससे भी आप हाथ धो बैठोगे। तो जस्ट एंजॉय योर वीक, शांत रहो। जैसे कि कार्ड में भी दिख रहा है ये बंदा बहुत शांति से बैठा है, एकदम प्यार से, तो वैसे ही रहना। बस जो चीजें आपके पास है लाइफ में उसको एंजॉय करो, कंटेंट रहो, और चीजें मत अक्यूमुलेट करो एंड जस्ट एंजॉय, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। आपके पास जो भी है, जैसे भी है, जितना भी है, बस उस चीज से खुश रहो, संतुष्ट रहो एंड एंजॉय अ वीक। इट्स अ वेरी गुड वीक, हैप्पी वीक, सो एंजॉय। The spiritual message that we have for you is that कितनी बार हम रूल्स क्या है हमारे लिए, हम उस चीजों पर अड़े रहते हैं कि अरे ये रूल ऐसा है, ये रूल ऐसा है, हम उधर ही अटके रह जाते हैं, ठीक है। वो रूल का पर्पस क्या है उस चीज को जानने की कोशिश करो। जैसे अभी लॉकडाउन है, फेज वाइज लॉकडाउन निकाला जा रहा है, तो हम उन चीजों पर अटके हुए हैं कि इसके बाद से ये होगा, इसके बाद से ये होगा। पर्पस जानने की कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बोला जा रहा है, ताकि हम हेल्दी रहें, ठीक है। तो अपने बेनिफिट के लिए है वो, तो मेंटेन करो वो। सिमिलरली ऐसा हर चीज में आप आपका निकालने की कोशिश करो कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है, इस चीज का पर्पस क्या है। आप कोई भी चीज के पर्पस तक घुसोगे ना ये हफ्ते, तो आपको बहुत फेवर कर जाएगा। जो भी आप करना चाहते हो पहले सोचो पर्पस क्या है इस चीज का। अगर टाइम पास है, ऐसे ही है, तो फिर आप सोचो आपको आपका टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। कुछ सॉलिड लेजिट पर्पस है उसके पीछे तो ही उसकी तरफ जाइएगा, नहीं तो डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। दैट्स ऑल आई कैन से फॉर यू। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो आप करना चाहते हो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको फेवर कर सकता है, सो डेफिनेटली ट्राई करके देखो। The overall answer to your question is yes. Virgo, the card that we have for you is the card of strength. Now this card tells me कि काफी टाइम से अगर आप थोड़े डर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो दिस वीक वुड बी अ गुड टाइम टू चार्ज टूवर्ड्स थिंग। अगर आप कोई चीज से डर रहे थे तो ये हफ्ते उसको ओवरकम कर लोगे आप, ठीक है। आप में स्ट्रेंथ है टू ओवरकम खुद के ही वीकनेसेस, कि
मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ तो ये चीज मेरे को होल्ड बैक करके रख रही है फ्रॉम डूइंग अदर थिंग्स, तो ये हफ्ते आप वही चीज को कॉन्कर कर लोगे। ठीक है, आप में स्ट्रेंथ है, इफ नॉट पुश दे दो खुद को कि नहीं मैं ही कर सकता हूँ, एंड आप कर लोगे। ठीक है, खुद का इनर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आप में उतनी ताकत है, क्षमता है टू अचीव एनीथिंग दिस वीक। तो उस अगर कार्ड फेवर कर रहा है तो सिचुएशन में भी आप वैसे करके दिखा दो। ठीक है, कि जहाँ पे जैसे होता है कि कुछ हमें पॉइंट रेज करना है मीटिंग में पर हम डर रहे हैं, ठीक है, तो ये हफ्ते एक पुश खुद को दे दो कि बोल के देखते, आपको हेल्प हो जाएगा, वो आपके फेवर में काम कर जाएगा। तो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस जरूर बनाए रखना ये हफ्ते। अंदर से लग भी नहीं रहा होगा तो भी जस्ट करके देख लो। ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू आउट। सो एंजॉय योर वीक, हैव अ करेजियस एंड स्ट्रेंथ वाला वीक, एंड सब आपके फेवर में वर्कआउट हो जाएगा। जस्ट खुद पे भरोसा रखना एंड आप वो डेफिनेटली कर पाओगे। आप जो करना चाहो ये हफ्ते, पॉजिटिव अगर वो चीज हो तो आप जरूर कर पाओगे। खुद पे उतना सा भरोसा जरूर रख लेना। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी बुरी आदतें कभी कभार इतनी बुरी हो जाती हैं कि वो हमें फुल बिगाड़ देती हैं या हमारा फुल नुकसान कर जाती हैं। तो बिफोर अपनी बुरी आदतें हमारा नुकसान कर दे, वो बुरी आदत को ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये हफ्ते खास ध्यान देना कि कौन सी आपकी बुरी आदतें हैं जो आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। बिफोर वो आपका और नुकसान करे, आप बुरी आदत ही छोड़ देना। तो बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल कि कौन सी आपकी वो हैबिट्स हैं जो आपको ऊपर लेके जा रही है कि और नीचे लेके जा रही है। चेंज लाने की कोशिश करो खुद के लाइफस्टाइल में एंड लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल आप जो चाहते हो ना वो पूरे दिल से नहीं चाहते हो कि करूँ क्या नहीं करूँ, कर ऐसे वो कंफ्यूजन है। ठीक है, एक शॉर्ट आपके भी मन में हो, आप वो चीज के लिए श्योर ही नहीं हो कि ये करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको उतना ना उसके फेवर में हो ना उसके अगेंस्ट हो तो छोड़ ही दो ना उस चीज को। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग एक आपकी तरफ से एक आंसर नहीं आ जाता तो डोंट गो फॉर इट। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Libra, the card that we have for you is the 10 of coins. Now this card tells me कि काफी अच्छा वीक है ये, फैमिली रिलेटेड वीक है। सब फैमिली मिलके एंजॉय कर रही हैं, कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर रही हैं घर पे ही। सब एक साथ आ रहे हैं। अगर फिलहाल अगर थोड़ा जैसे लॉकडाउन में एक ही साथ रह के सब थोड़ा अलग अलग हो गए होंगे, तो ये वीक आप सब लोग फिर साथ में आ जाओगे और एंजॉय कर पाओगे कोई चीज़ों को। छोटी छोटी अगर किसी से नाराजगी थी तो वो भी ये हफ्ते मिट जाएगी सारी। जस्ट एंजॉय अ वीक। बहुत फैमिली बॉन्डिंग वाला वीक है। कुछ मनी भी इंडिकेटेड है, जो पुश्तैनी मनी होता है या इन जनरल फैमिली में कुछ मनी का भी क्वेरी रेज होने के पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट इन जनरल आई वुड से बहुत बॉन्डिंग वाला वीक है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो कि कुछ एफर्ट ले आए कि फैमिली इकट्ठे आ जाए। जैसे आप एफर्ट लो कि चलो रात को बैठ के ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, या एनीथिंग, ब्रिंग अबाउट सम एक्टिविटी खुद से इफ पॉसिबल, कि जिससे सब लोग एक साथ आ जाए, वो बॉन्डिंग फिर से हो जाए सबकी। So have a good week, enjoy your week and have a very connecting, bonding, positive week, I would say. The spiritual message that we have for you is that हम खुद के ऊपर कभी कभी इतने हार्ड हो जाते हैं कि हम खुद को चांस ही नहीं देते। हमसे थोड़ी गलती हो गई और हम खुद को इतना मन ही मन इतना सुना देते हैं कि हमारा उधर ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये हफ्ते खुद को भी उतना बेनिफिट ऑफ द डाउट दो जितना आप किसी और को देते हो। कोई और वो गलती करे, जैसे कि आपका पार्टनर वो गलती करे, तो आप कैसे उनको माफ कर देते हो, एक मौका दे देते हो। तो खुद की तरफ भी वही एटीट्यूड रखना ये हफ्ते की, खुद को भी आप एक मौका दे दो, खुद को भी जाने दो, वैसे करके कर लो। तो अपने आप से भी उतना हार्ड मत होना, एंड जितना आप दूसरों को समझ के लेते हो उतना खुद को भी समझ के लेना ये हफ्ते, एंड बी वेरी काइंड एंड जेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ दिस वीक। स्पिरिचुअली answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. Just know कि ये क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सही पार्ट क्या होगा आपके लिए फिलहाल के लिए। समझ लो कि दो ही रास्ते हैं, ये सही है ये गलत है। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि ये गलत है, मत करो। इफ इट्स राइट, आपको लग रहा है कि आप जो करना चाहते हो वो सही है, एथिकल है,
तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो मत करना. बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Scorpio, the card that we have is the card of lovers. Now it's a very nice, it's a positive card. पार्टनरशिप अगर आपकी है, आप रिलेशनशिप में हो, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड. वो सिचुएशन को आप आपके फेवर में यूज कर लो. बट इन जनरल भी आई वुड से कि बॉन्डिंग आप लोग की होते हुए दिख रही है, ठीक है, ग्रोथ दिख रही है, आप लोग की रिलेशनशिप ग्रो होते हुए दिख रही है आपको. बट इसमें कैच ये है कि आप दोनों को ओपननेस लाना पड़ेगा. एक दूसरे से बातें छुपाकर या कुछ चीजें नहीं बताकर वो आपको हेल्प नहीं करेगा. जो सिचुएशन है, जैसा फील कर रहे हो, वो एक दूसरे से ट्रांसपेरेंटली शेयर करो. एंड आई कैन सी एंजल ब्लेसिंग्स उसके ऊपर भी ग्रोथ दिख रही है एकदम से. तो जस्ट बी वेरी काइंड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, बी वेरी जेंटल, बी वेरी लविंग, ओपन टुवर्ड्स ईच अदर. एंड ये रिलेशनशिप ग्रो होते हुए जरूर दिख रही है. अगर आप सिंगल हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को मिल सकते हो जो आगे जाके आप लोग की रिलेशनशिप थोड़ी आगे बढ़ सके, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो उनके साथ. बट अगेन कैच यही है कि झूठ के सहारे नहीं होगा, चीजें छुपा के नहीं होगा. आपको एक दूसरे से सब कुछ बी वेरी ओपन. आज या कल आपको, आप अगर पार्टनरशिप में हो तो वो ओपननेस, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तो लाना पड़ेगा ही. तो बाद में क्यों नहीं, अभी ही क्यों, मतलब बाद में क्यों, अभी ही क्यों नहीं, ठीक है. तो वो एक ओपननेस ले आओ, फ्री एंड फ्लोइंग कम्युनिकेशन रखना एंड बी जेंटल. एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव कार्ड एंड अ वेरी lovely week for you. So all the best and have fun. The spiritual message that we have for you is that हमारी किस्मत में आगे क्या होना है, उस पर हम सिर्फ फेथ रखते हैं, कि भरोसा है कि जो होगा हमारे लिए आगे सही ही होगा. सिर्फ पर वो बात नहीं है. आप कितना उस पर फेथ रखते हो और आपके एक्शंस आप कैसे अलाइन करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है कि आपकी किस्मत अल्टीमेटली आपको कहाँ लेके जा रही है, ठीक है. तो एक्शंस भी अलाइन करना. अगर आप जैसे आपकी लाइफ चाहते हो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते हो कि नहीं मेरे साथ सब सही होगा, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि मेरे साथ ये होगा और अच्छा होगा. सिर्फ उस भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, आपको भी आपके एक्शंस वैसे लाने पड़ेंगे और आपके एक्शंस पे भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है. तो 3 चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि एक फेट, जो आपको किस्मत कहाँ लेके जानी है, फेथ, आप उस चीज पे कितना भरोसा कर रहे हो, और एक्शन, कि ये तो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसमें से आपका एक्शंस कैसे रखोगे, ठीक है. आपका भी जो आप करोगे वो भी मैटर करता है ये सिचुएशन में. तो जरूर सोचने वाली बात है ये. तो सोच के देखो एंड आपके एक्शंस वैसे ही अलाइन करना. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. बट पूरा पूरा ना नहीं है, ठीक है. 50-50 चांसेस हैं. आप जितना आपकी ड्यूटी करोगे, ठीक है, वो अगर आपका फर्ज बनता है और आप सच्चे मन से करो तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है. नहीं तो आप अगर ऊपर ऊपर से करो और अगर वो आपका नहीं बनता है, आप तो भी कर रहे हो, तो फिर नो, ठीक है. तो पूरा पूरा नो नहीं है, 50-50 है. बट दी ओवरऑल आंसर अगर आप चाहो तो नो है. सो या Sagittarius, the card that we have to use the Queen of Wands. Now this card tells me कि बहुत feminine energy दिख रही है आपकी ये हफ्ते. तो कोई भी चीज को ना वो टेंडरनेस से फेस करने की कोशिश करो, केयर से, लव से फेस करना. कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो ये हफ्ते तो जरूर किसी फीमेल को अप्रोच करना, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड, मदर, वाइफ, सिस्टर, कोई भी हो, ठीक है. कोई फीमेल से एडवाइस लेने की कोशिश करना आपको ये हफ्ते. अगर कहीं भी किधर भी स्टक फील हो तो इन जनरल आई वुड से कि माइनर कार्ड है बहुत, ये करके ज्यादा नहीं कुछ कह सकती इसके ऊपर. बट बहुत पैसिव जा रहा है ये हफ्ता, कुछ इसमें एक्सट्रीम नहीं हो रहा है, बहुत शांत है. हाँ, सिर्फ ये बात जरूर है कि इंट्यूशन को आपका जरूर ध्यान रखना. इंट्यूशन आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है आपको, उस चीज पे जरूर ध्यान रखना. एंड चीजों से मुंह मत फेर लेना कि ओ मेरे को अभी इस चीज से डील नहीं करना है, वो मत करना. जैसे जो चीज आपकी तरफ आ रही है उस चीज को अप्रोच करो, वैसे ही फिनिश ऑफ एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ. इन जनरल बहुत फेमिनिन एनर्जी आपकी तरफ है. या तो आप कोई आपकी फ्रेंड से उतना कनेक्ट हो सकते हो कि वो वैसे ही आपका पूरा वीक चला जाए कि आपको समझे भी ना कहाँ गया, कि आप कोई एक बंदी के साथ ही लगे हुए हो, वैसे टाइप का भी कुछ हो सकता है. बट इन जनरल यस, आई वुड से कि
हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, इंट्यूशन को ध्यान में रखना एंड चीजों से मुंह मत मोड़ लेना। कि कभी भी आपको स्टक फील हो, कोई फीमेल को अप्रोच कर लेना, वो आपको बहुत इजीली और अच्छा गाइडेंस दे देगी हफ्ते। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अटैचमेंट जब हमें कोई भी चीज से होती है तो हमें बाकी चीजों की तरफ हम बहुत कठोर हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं, सिवाय वो चीज से जिससे हम अटैच्ड हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट मत रखना कि वो आप दो स्टेट में ना काम करो कि ये चीज के साथ आप बहुत अच्छे से हो, बाकी चीजों के साथ आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, ऑपोजिट चीजों को मत होने देना एंड अटैचमेंट से दूर रहना ये हफ्ते। अगर आपको लगे भी आप इससे ज्यादा अटैच हो रहे हो, कोई भी चीज हो या इंसान हो, थोड़ा डिस्टेंस रखो अपने आप को उस चीज से एंड रियलाइज कि अटैचमेंट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर यू। सो उस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. इंटेलिजेंट हो आप, उस चीज को जरूर यूज करना, इंटेलिजेंस को यूज करना, हर चीज को इक्वली देखना, चाहे वो चीज की या इंसान की अच्छाई हो या बुराई हो, इक्वली रख देखना एंड जस्ट एक्शन पे ध्यान देना विथ योर इंटेलिजेंस। सो द ओवरऑल आंसर टू क्वेश्चन इज yes. Capricorn, the card that we have for you is the card of Fool. Now this card tells me कि ये वीक बहुत मस्त में आप हो, मजे में आप हो, कुछ टेंशन नहीं है आपको, कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम्स थी वो तो सब आपने पीछे छोड़ दी है, जो स्ट्रेस था आपने सब पीछे छोड़ दिया है, अभी आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत कम बैगेज है आपके पास, आप बस जीना चाहते हो, खुशी खुशी जीना चाहते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये हफ्ते वो आपको काफी फेवर कर जाएगा। लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बट अगर आपका मन आपको कह रहा है कि करो तो बिंदास करो, आपको हेल्प हो जाएगा, आपके फेवर में काम करेगा, कुछ नुकसान नहीं देगा वो आपको। बट हेल्थ में थोड़ा जरूर ध्यान देना, हेल्थ के मामले में केयर फ्री मत हो जाना ज्यादा। ठीक है, उसमें आप लोगों की एडवाइस जरूर ले लेना, कुछ होने नहीं वाला है बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो बस जस्ट इंजॉय योर लाइफ, जस्ट शांत रहो, इंजॉय करो, मस्त रहो ये हफ्ते, कोई टेंशन नहीं है। बहुत टाइम बाद उल्टा आपको ऐसे फील हो रहा है, तो जस्ट इंजॉय योर वीक। जो जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जो जो आप करना चाहते हो वो सब कर लो, चाहे लोग कुछ भी बोले। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये अकेला बंदा एंजॉय कर रहा है तो किसी का नुकसान मत करना एंड अपने आप को जैसे आप जीना चाहो वैसे जियो ये हफ्ते एंड कोई टेंशन नहीं है। बहुत मस्त मगन वाला कार्ड है, तो बस वैसे ही रहो एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप कितना भी सोच रहे हो ना कि मैं पूजा पाठ कर लूँ तो भगवान से सब हमारा इक्वेशन सही हो जाए, कि मैंने कुछ गलतियां की हो तो चलो पूजा पाठ कर लेता हूँ, आई विल रीपे फॉर दोज थिंग्स, मैं वो चीजों को सुलटा देता हूँ वैसे करके, वो नहीं आपको हेल्प करेगा। जब तक आप दिल से चेंज नहीं लाना चाहो, दिल से सही चीज ना करना चाहो, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आप कितने भी हवन वगैरह कर लो, वो आपको नहीं हेल्प करेगा। जब तक दिल से आपको कुछ नहीं आता है, आप कोई चीज बेटर नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ में। तो चाहे आपकी बेसिक रिलेशनशिप ही क्यों ना ले लो, कुछ गलतियां की हैं आपने तो सिर्फ सॉरी बोल के कवर अप नहीं हो जाएगा अनटिल अनलेस आप दिल से वो फील नहीं कर रहे हो, दिल से आप उस चीज को सुधारना नहीं चाहते हो। तो ये हफ्ते उस चीज पे खास ध्यान देना कि यहाँ से चेंज लाने ही करो और सिर्फ यहाँ से मत बोलो। ठीक है, एंड या enjoy your week. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. डरना मत, वो आपको सूट भी नहीं करता है, तो डरना मत। राइज अप, अगर आप सिचुएशन से लड़ना चाहते हो तो उठो, डरो मत एंड यू कैन डू इट। खुद पे भरोसा रखना ये हफ्ते। The overall answer to your question is yes. Aquarius, the card that we have for you is the Ace of Pentacles. Now this card tells me कि कुछ न्यू बिगनिंग इंडिकेटेड है ये हफ्ते, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे और कहाँ से तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एंड ये न्यू बिगनिंग ना वर्क रिलेटेड दिख रही है, मनी रिलेटेड दिख रही है। तो अगर आप खुद का कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, साइड हसल स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू एक्ट ऑन इट एंड डू थिंग्स उस मामले में। इन जनरल भी कुछ ऑफिस में भी कुछ ऐसा न्यूज आ सकता है कि व्हाट, थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ा इंक्रीमेंट या बेटर पोजीशन, कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। इफ नॉट तो अपना कुछ साइड का काम आप जरूर चालू कर सकते हो, बट कहाँ से तो मनी आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए। तो रैंडम मनी नहीं आएगा, अगर आप कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ नया शुरुआत हो रही है ये हफ्ते,
तो वो आपको जरूर सफलता देगा, पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है उस चीज की। तो यूज दिस सिचुएशन वेल। कुछ खुद का करना चाहते हो तो डू इट, और मत टालो उस चीज को, या अगर कुछ इधर उधर से भी आपकी तरफ आ रहा है तो ग्रैब ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम, वो आपको जरूर एंड काफी अच्छी हेल्प कर जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड वीक विथ न्यू बिगनिंग्स। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर बारी हम हमेशा कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, कि सब मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लूँ, नहीं। कितनी बार ना जस्ट यू नीड टू सरेंडर, लेट गो, जस्ट जाने दो एंड थिंग्स विल अपने आप फॉल इनटू प्लेस। अभी सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कब तक कंट्रोल करोगे, यू नो। तो जस्ट लेट इट गो, लेट थिंग्स हैपन। आप नहीं सब संभाल सकते हो, एंड अपने पेस पे चीजों को होने दो। ये हफ्ते जैसे होना चाहती है होने दो, आप जस्ट जान दो, वो स्ट्रेस छोड़ दो आपके हाथों से कि नहीं मैं ही सब संभाल के रखूंगा, जाने दो। जस्ट सरेंडर टू एवरीथिंग। अगर कुछ सिचुएशन जैसे डिमांड करती है, एंड गो विथ द फ्लो दिस वीक। सो सरेंडर, एंड आप सही ठिकाने पे जरूर पहुंच जाओगे ये हफ्ते। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. आंसर तो आपका ये कह रहा है कि जो बाहरी चीजें होती हैं, अगर हम उनको बाहरी छोड़ दें तो हम अंदर से वैसे देखा जाए तो काफी शांत हैं। तो ये चीज भी जो आप करना चाहते हो उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ो, अंदर शांत रहो पहले। अंदर से आप जैसे ही शांत हो जाओगे, बाहर की चीजें अपने आप बेटर कर पाओगे। तो आंसर तो आपका यस कह रहा है, बट उसके लिए आपको अंदर से शांत रहने की जरूरत है। तो पहले वो चीजों में डिस्टेंस लेके आओ कि वो बाहर की चीज है, अंदर की चीज नहीं है, एंड पहले अंदर को शांत करो, फिर आप वो चीज डेफिनेटली कर पाओगे। दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, the card that we have for you is the 8 of coins. Now this card tells me कि ये हफ्ते आप ऑलरेडी आपके काम में या आप जो भी करते हो आप उसमें बहुत अमेजिंग हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, ये हर कोई अप्रिशिएट भी करता है और आप खुद भी जानते हो वो चीज। बट ये हफ्ते अगर आप थोड़ा और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, यू नो, हमेशा हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये हफ्ते आप खुद के ऊपर वो टाइम डालो, ठीक है, स्पेंड दिस वीक वाइसली खुद के ऊपर ही, कि मैं खुद की सिचुएशन कैसे बेटर कर सकूं, मैं खुद का काम कैसे बेटर कर सकूं, मैं खुद को कैसे बेटर कर सकूं। तो बहुत सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ बेटरिंग वाला वीक दिख रहा है ये। तो कोई भी चीजें जो आपको बेटर करने में हेल्प कर सकती है उसमें आप आपका टाइम जरूर डालना ये हफ्ते, चाहे वो आपको काम का हो, पर्सनल लाइफ का हो, जस्ट पर्सनैलिटी का हो, खुद की जो भी, ठीक है, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, बेटर करने की कोशिश करो खुद को ये हफ्ते, एंड वो आपको आगे जाके जरूर काम में आएगा एंड बहुत हेल्प करेगा। सो यूज दिस वीक खुद के तरफ एंड खुद को बेटर करने में। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम कोई चीज की वैल्यू कैसे करते हैं, मनी से इक्वेट करके कि ये इतने का है, इसकी वैल्यू ये है। बट मनी इकलौता सिस्टम नहीं है या मेजर नहीं है जिससे हम चीजों को वैल्यू कर सकें। कोई भी चीज या इंसान या जो भी, उसकी कीमत सिर्फ पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है, उसकी बाकी भी वैल्यू हो सकती है। तो वो वैल्यू जानने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप को सिर्फ आप उसका वो वैल्यू नहीं है कि ये कितने का है, ठीक है, सपोज ये 25,000 का है, 30,000 का है, वो उसकी इकलौती वैल्यू नहीं है। लैपटॉप की ये भी वैल्यू हो सकती है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में। तो वैसे ही हर चीज को, हर इंसान को, जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में है, उनकी अलग वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो। सिर्फ पैसों से मत तोलो चीजों को ये हफ्ते, वैल्यू, उनकी ट्रू रियल वैल्यू जानने की कोशिश करो, एंड जितना आप उनकी वैल्यू को वैल्यू करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. मन शांत रखना, मन साफ रखना, ठीक है, दिमाग यूज करना, भरोसा रखना चीजों पे, गलत तरीके से कुछ मत करना। So the overall answer to your question is yes. If you found this video to be helpful, then don't forget to like, share and subscribe for more such videos. If you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again pretty soon. Until then, keep breathing. Namaste.